जलसे में आने वाला बाग़े जन्नत का फूल होता है। बेशक आप यहाँ सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे तो मुझे यकीन है आप उस शेर का मिस्ताक हो जाएंगे जहाँ पे जिक्र रिसालत माफ होता है वहाँ पे सांस भी लेना सवाब होता है। बेशक बेशक। कौन कौन नेकी कमाना चाहता है एक मरतबा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सलामत रहे आप। बस सिर्फ जुबान का इस्तेमाल नहीं करना है, कान का इस्तेमाल करना है कि नहीं? आपका ध्यान, आपके तवज्जो अपने मेहमानों की तरफ मबसूल होना चाहिए। आपका मेहमान आपसे क्या कह रहा है? सरकारे गौसे आजम की जश्न में आप बैठे हैं। एक शायर कहते हैं या इलाही पूना ये अरमान हो जाए सबसे ऊंची सुन्नियों की शान हो जाए। मर्तबा क्या पूछते हो गौसे आजम की तुम, जन्नत जिसके नाम पे कुर्बान हो जाए। बेशक। हजरत आ जाएंगे तब बैठा लीजिएगा, जल्दी से बैठ जाइए आप। बड़ा अजीब मामला है, होता है भीड़ होने के बाद, ज्यादा भीड़ कसरत से भीड़ होने के बाद यही कैफियत हो जाती है। आप बैठ जाएं तो जहां जगह मिले बैठ जाएं। आप ही के लिए ये पिंडाल का इंतजाम किया गया है माशाअल्लाह। हजरत जिस तरह आपने पहले मोहब्बत के साथ सुना है उसी अंदाज में सुनिए। अगल बगल वाले लोगों की आवाज थोड़ी मोड़ी आती रहती है और आती रहेगी। जहाँ जहाँ ऐसा माहौल होता है हम लोग उसको भी मतलब अपने हिसाब से देख लेते हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़े पीर के चाहने वाले हैं आप, गौसे आजम के मानने वाले हैं आप। अगर आपकी इजाजत हो तो सिर्फ 4 मिसरा मनकबत पढ़ूं। सुभान अल्लाह कहेंगे आप? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ध्यान छोड़िए, लोगों की आवाज छोड़िए, लोगों का अंदाज छोड़िए। आप गौसे आजम के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, मस्ताने हैं, दीवाने हैं। गौसे आजम के तरफ तवज्जो रखें। कलम हो गया मेरे बड़े पीर का तो आपके उठने से पहले पहले बेड़ा पार हो जाएगा। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी, एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। वाह 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 वाह। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। ये पीले वाले रंग के भाई ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं भैया। ऐसा लग रहा है जैसे ओसामा बिन लादेन के आखिरी चश्मो चराग है मेरे भाई। बैठ जाएं भाईजान, बैठ जाएं, आप बड़े अच्छे हैं। अल्लाह आपकी सेहत में इजाफा अता फरमाए। हालांकि सेहत इतने जबरदस्त दबंग किस्म का आदमी दिख रहे हैं कि पढ़ाई से लिखाई से रिश्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। गजब की तंदुरुस्ती है मेरे भाई साहब की, जिस रिक्शे में बैठते हैं वो रिक्शा टूट जाता है। आप थोड़ी इधर तवज्जो तो लगे हैं, मुझे बहुत कुछ आता है आपकी समातों को बहलाने के लिए। मेरे भाई की अजमत को सलाम, वो जलसा संभाल रहे हैं, मगर आप बैठ जाए मेरे ऊपर छोड़ दे। अगर मैं जलसा नाकाम हुआ तो मेरे सर के ऊपर ठिकरा फोड़ देना, लेकिन अगर कामयाब हुआ तो मैं आपके सर पे सेहरा बांध के जाऊंगा। लोग अपना अपना काम करे, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। गौसे आजम के मानने वालों के हवाले 4 मिसरा सोने के पेन से लिखोगे ना तो ये मिसरे का वजन कम नहीं पड़ जाएगा। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। मैंने पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा है, ये मिसरा आपके हवाले कर रहा हूँ, जरा सुन के बताना। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी, एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। रोती हुई सहीफा के आंसू को देखकर 12 बरस की बीबी थी कश्ती निकाल दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आया है बाबा बाबा। सहीफा के आंसू को देखकर 12 बरस की बीबी थी कश्ती निकाल दी। कौन गौसे आजम, कौन गौसे आजम, कौन गौसे आजम? वही शायर कहता है खुदा की रहमतों ने थपकियां दी और सहलाया कि जिसको मूसा जंगी दोस्त ने भी खूब पहनाया। तिलावत की बहारें ऐसी छाई माँ के आंचल में, शिकम में रह के बच्चा हाफिज कुरान। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसी छाई माँ के आंचल में, शिकम में रह के बच्चा हाफिज कुरान कहलाया। एक मरतबा बड़े पीर के नाम पर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिए, सलामत रहिए। हाथ वही लोग जो नहीं उठाते हैं जिनके हाथ में खैनी होती है, नजर बेदार रखने को कसौटी पास रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती पास रखते हैं। मगर उससे बड़ा जाम पिला रहा हूँ जिसका नशा कयामत तक नहीं उतरेगा। मैं बात बड़े पीर की कर रहा हूँ, वो गौसे आजम जिसके बारे में एक शायर ने कलम चलाया। एक राहिब ने गौसुल बरा से कहा, मेरे ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया। जी बात इतनी सी मुझको बताओ जरा, क्या तुम्हारे नबी ने भी ऐसा किया?
फिर तो गौसुल वरा को जलाल आ गया, बोले चल करना है किसको जिंदा बता, कब्र की एक सदियों पुरानी जिसे, बोला राहिब के चल जिंदा करते इसे। एक नजर डालते हैं जो गौसुल वरा, तुम बेइज्जती जो कहते हैं गौसुल वरा, बांसुरी हाथ में लेके मुर्दा उठा, उठते ही गौसे आदम से कहने लगा, एक एहसान और मुझ पे कर दीजिए, अपने नाना का कलमा पढ़ा दीजिए। देखिए गौसे आदम की क्या शान है, पहले ईसाई था अब मुसलमान। आया है बाबा बाबा बा। ये गौसे आदम की क्या शान है, पहले ईसाई था अब मुसलमान है। हजरात मोहब्बत और इत्मीनान के साथ आप बैठ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है आपकी आवाजें भी बंद हो गई है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये चंद लोग हमारे खड़े हैं, उनको कह दीजिए कि उन तक भी आवाज जा रही है तो भी बैठ जाएं, बड़ा अच्छा माहौल होगा। कमेटी वाले बेपनाह मेहनतें किए हैं, आपके लिए इंतजाम का ये खूबसूरत शामियाना लगाया है। मौला इन भाइयों को सलामत रखे, बड़े अच्छे मुबल्लिग का इंतखाब किया है, जिन्हें दुनिया तारीख लेने के लिए सालों पहले नंबर लगाते हैं। ये इनका सेहरा खतीब इनकलाब खतीबुल मुल्क हज़रतुल अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला का सर जाता है। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। अकाबिरीन उलमाए कराम को देखता हूँ तो उनके काम देखता हूँ, उनके दीन की तबलीग देखता हूँ। माशाअल्लाह दो इदारे के जिम्मेदार नाज़िम आला इस वक्त आपके करीब तशरीफ फरमा है। आइए इस वक्त मेरी ख्वाहिश है वक्त को बचाकर हुजूर मुबल्लिग इस्लाम हजरत सैयद अमीनुल कादिर तक आपको पहुँचाना है। इसके लिए बीच में एक लहजा मशहूर आ रहा है, आवाज और अंदाज का सिक्का राजुल हक, नातिया शायरी का चराग जलाने वाला, मोहब्बतों की मुस्कुराहट की शुआएं बिखेरने वाला, नातिया शायरी से आपके समातों को मदीने पहुंचाने वाला, शायद नात को मोहब्बतों का सौगात पेश करने वाला, बरेली की जमीन पर रहकर सरकार आला हजरत के परचम का फरेरा बुलंद करने वाला, आवाज दे रहा हूँ भाई मोहतरम हजरत फहीम अख्तर बरेली को। अब चाहता हूँ कि आप उनका इस्तकबाल मोहब्बत और एहतराम के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी तवानाई के साथ, पूरी ताकत और जुस्तगी के साथ हाथ उठाकर इस्तकबाल कर ले। आवाज जिसकी बुलंद हो जाए तो शायद का कलाम भी खूबसूरती आ जाए। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं आगे वाले हमारा काम कर रहे हैं, उनको कह दीजिए साहब साफ सुथरी जमीन रखते हैं, दिल का शीशा हसीन रखते हैं, तुमको ताकत पे है यकीन मगर हम खुदा पर यकीन रखते हैं। बहुत अच्छा। अगर ये मिजाज है तो जरा कलंदराना आवाज में अपनी आवाज को बढ़ाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आज़म से गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाए, नबी का नाम जो लिखती है उंगलियां मेरी, उसी को पढ़ के चमकती है पुतलियां मेरी। छुआ है ख्वाब में जब से रसूल का रोजा, महक रही है मुसलसल हथेलियों में। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भी। कलाम पीर मुर्शिद पीर बरहक पीर कामिल शेख तरीक़त सरकार ताजुश्रिया माशाअल्लाह अलैहि रहमत व रिदवान का बहुत मशहूर ज़माना कलाम बरतज़मीन एक मतला कुछ शेर आप तक पहुँचाता हूँ। ये कलाम मैं अपने मिजाज के मुताबिक आप तक पहुँचाता हूँ और बिलखुसूस मैं अपने ख़ानदान वालों की तवज्जो का तालिब हूँ। नाते पाक का मतलब मैं आप तक पहुँचाता हूँ। मुझे भी एहसास होना चाहिए कि वाकई एक आशिक का कलाम आशिकों के दरमियान ही पढ़ा जाता है। जी वाह 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 वाह। इस अंदाज में आप लोग सुनकर बताएं, जरा दिल लगा लें। एक मरतबा सारा मजमा सरकार की बारगाह में मेरे साथ मिलकर दिल लगाकर दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला और मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा जी लगाकर अपने नमाज से दुरूद पाक सुना दें। अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह
या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा जरा थोड़ा सा आप अपनी ज़बान को हरकत दें और दिल लगाकर मदीने वाले आका को पुकारें, मेरे साथ मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा माशाल्लाह मजमा इतना है तो अब चेक भी करना जरूरी है किस तरफ से बेदारी है, किस तरफ से कमजोरी है। जरा ये बीच से दाईं साइड के लोग खामोश हो जाएं, दाईं तरफ वाले सरकार के नाम पर बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा, आपकी बुलंद और धीमी आवाज एक जैसी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब आप खामोश हो जाएं, इधर वालों को मौका दें। दीवानों, आपकी बारी है बोलने की। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, जब जब सरकार के नाम पर बोलने की बारी आए, आप उन लोगों को बोलकर बताएं तो किस अंदाज से, किस मिजाज से बोला जाता है। पूरा मजमा सरकार के नाम पर बहुत दिल लगा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। सुना आपने? ये होती है बुलंद। ऐसा लग रहा है ये लोग तो घर से बिल्कुल सेल्फ स्टार्ट बिल्कुल तैयारी करते हैं जी। चलिए आपको भी एक मौका देते हैं, जरा आप भी बोल रहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लग रहा है कि दोनों तरफ बैलेंस बरकरार है। अब दोनों तरफ से, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, पीछे वाले भी अगर चाहे तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं, वो भी इसी महफिल में शामिल है। दिल लगाकर जरा दोनों हाथों को लहरा कर कहते और मोहब्बत के साथ दिल लगाकर कहते हैं सुभान अल्लाह। एक और नतीब की आमद, नतीब अहले सुन्नत भाई आसिफ जमाली साहिब किबला, सैयद अमीरुल कादरी साहिब किबला हज़रत से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। बरेली शरीफ में जब भी आना होता है तो समझ लीजिए कि आसिफ भाई ही रहनुमाई फरमाते हैं। तो हज़रत अब ये सिग्नल मिल गया है कि सैयद साहब तशरीफ ला चुके हैं सैयद साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। मैं हाजिर करता हूँ, जरा एक मरतबा अपने माँ बाप के नाम पर कह दें। बस इसी अंदाज में सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ देर बहुत तेजी के साथ में आपकी खिदमत करनी होगी जी। जमाल भाई हाजिर करता हूँ। अब जाने जो भी बहुत अच्छा। बेदारी वही होना चाहिए जो शुरू में थी। कैसे होना चाहिए देख लीजिएगा। आप जाने जो भी आप हैं, या खुदा जाने क्या क्या आप हैं, या खुदा जाने क्या क्या वो अपना काम कर रहे हैं, आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम बखूबी अंजाम दीजिए। हाँ हुस्न यूसुफ क्या ये शान जाने
तो जरा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। मुस्तफा जी वाह वाह मशहूर शेर मैं आप तक पहुंचाता हूं अरबाब मिंबर की दुआएं लेकर, जिस शेर पर सोशल मीडिया पे बड़ा जी जी और तबसरा ऐसा हुआ कि ये कलाम पूरी दुनिया के अंदर मशहूर का मैं शेर पढ़ता हूँ। जैसा शेर है मैं चाहता हूँ कि मुर्शिद के दीवाने सरकार ताजु शैया के आशिक इस महफिल में बैठे हुए हैं। शेर मैं पढ़ता हूँ, अगर शेर में तबसरा हुआ है शेर आप तक पहुँच जाए, आपने सुना है तो जैसा शेर पहुँच रहा है एक नारा ऊपर से नहीं बल्कि मजमे से होना चाहिए। लेकिन अभी नहीं, शेर मुकम्मल होने के बाद दिल लगाए सारा मजमा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और हाथों को लहरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं हाजिर करता हूँ राजा फरमाए तैयार रहिएगा। जो है बहुत अच्छा पढ़े भाई फहीम भाई, जवाब नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रखे। एक शेर और पहुंचाता हूँ अरबाब मेंबर की दुआ लेकर, एक और खूबसूरत शेर। चाहे तो बीच से भी नारा लगा सकता है शेर सुनने के बाद, और नारा लगाइए लेकिन बहुत शोर दिल लगा कर कहते हैं या रसूल अल्लाह मुस्तफा शौक़ रोयत को अनोखी शान दी, शौक़ रोयत को अनोखी शान दी, मर दम क्या दौलत
दुआओं के साथ जरा मुर्शिद के नाम पर दिल लगा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। मुस्तफा सुभान अल्लाह। थक गए? नहीं थके हैं। मैंने कहा था मुर्शिद का कलाम पढ़ रहा हूँ तो महसूस भी होना चाहिए कि आशिक का कलाम आशिकों के दरमियान ही पढ़ा जा रहा है। तो जरा इश्क वाली आवाज निकालें और दिल लगा कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मक्ता सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग सफर करेंगे मदीने शरीफ का। ये सुन्नियों के हिस्से में है, बैठे हैं दीगरपुर में और यहाँ से बैठे बैठे मदीने शरीफ की ज़ियारत तसव्वुर में इंशाअल्लाह करेंगे। जरा दिल लगा कर कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह है बहुत अच्छा। अब कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो मदीने शरीफ जाना चाहते हैं सच्चाई के साथ, सब जाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कोई ऐसा यहाँ पर हो ही नहीं सकता जो मदीने जाने की तड़प भी ना बैठा। अब चलते हैं मदीने शरीफ। दिल लगाए, कोई बोले ना बोले